नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर है, जिसमें हम बात करें जुलाई 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के सभी मुख्य करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलिएगा। चलिए बात करते हैं पहली योजना के बारे में। तो यह है नवीन छतरी रोजगार योजना, जिसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 18 जुलाई 2020 को की गई थी। इसका उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का उद्देश्य यह बताया गया है कि अनुसूचित जाति के गरीबों का सर्वांगीण विकास करना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नगरी वन या शहरी वन कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 5 जून 2020 को की गई। इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करना। नेक्स्ट बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत मई 2020 में की गई थी और इसके तहत यह इस हेतु की गई थी आज इस मिशन की शुरुआत, ताकि कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। नेक्स्ट पूर्वोदय मिशन की बात करते हैं। तो पूर्वोदय मिशन की शुरुआत 11 जनवरी 2020 को की गई थी। पूर्वोदय मिशन का उद्देश्य यह था कि पूर्वी क्षेत्रों या पूर्वी भारत का विकास करना। ठीक है, इस हेतु जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक एकीकृत स्टील हब या इंटीग्रेटेड स्टील हब की भी स्थापना की गई है और जिसके माध्यम से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम यानी कि ध्रुव, इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को बंगलुरु में की गई और उद्देश्य था प्रतिभाशाली छात्रों का कौशल विकास करना। नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना यानी कि सुमन योजना। सुमन योजना की शुरुआत भी 10 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली से की गई और इसका उद्देश्य था अस्पतालों में माँ और शिशुओं की मृत्यु पर रोकथाम और साथ ही साथ भुगतान रहित, ठीक है, कैशलेस, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, माताओं और शिशुओं को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य सुरक्षा मित्र योजना के बारे में। तो इसको लॉन्च किया गया 16 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली से और इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और साथ ही साथ ईट राइट इंडिया अभियान को व्यापक बनाना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान योजना। देखिए, पीएम किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी। ठीक है, वैलेंटाइन डे के 10 दिन बाद। ठीक, देखिए, पीएम किसान योजना का उद्देश्य था जो लघु और सीमांत किसान है उनको जो है प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना। ठीक है, आधार से जिन किसानों के खाता जुड़े हुए हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से हर 4 महीने पर 2 हज़ार रुपये की किस्त दी जाती। ठीक है, 4 तिहाई 12 और 2 तिहाई 6। यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा और इस प्रकार से साल भर में 6,000 रुपये की पूरी किस्त दी जाएगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत की। तो देखिए, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से की गई थी। इस योजना के तहत 10.74 करोड़ गरीब ग्रामीण एवं शहरी परिवारों लगभग, यानी कि प्रत्येक परिवार में कितने का आंकड़ा है सरकारी, 5 व्यक्ति मान के चलती सरकार की, एक परिवार में 5 व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो 10.74 करोड़ का 5 से गुणा कर देंगे आप, तो आपको मिलेगा लगभग 50 करोड़। ठीक, तो लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों की बात करती है यह योजना और उनको जो है द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करानी है। तो 5 लाख रुपए वार्षिक तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक यानी कि जब हॉस्पिटल में आप भर्ती रहेंगे तभी आपको जो है इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जाएँ और दवा लेके चले आएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अटल भाषांतर योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत की गई थी दिसंबर 2018 में विदेश मंत्रालय के द्वारा। योजना क्या था, तो भारत में ऐसे भाषा विशेषज्ञों को विकसित करना या फिर भारत में भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना ताकि हिंदी भाषा में ही अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी, रूसी और स्पेनिश भाषाओं का अनुवाद किया जा सके। ठीक है, ताकि विशिष्ट दुभाषियों का एक बाइलिंगुअल बोलने वाले व्यक्तियों का एक समूह तैयार किया जा सके। ठीक है, भाषाओं का नाम याद रखिएगा, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी, रूसी और स्पेनिश। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गंगा ग्राम परियोजना के बारे में। तो गंगा ग्राम परियोजना की शुरुआत 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली में की गई थी। ठीक है,
इसका उद्देश्य था गंगा के किनारे बसे लगभग 4,470 गाँवों का स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास करना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन या फिर जैव जीवन में जीवन का पूरा फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष का निस्तारण योजना। ठीक है, तो देखिए इसकी शुरुआत इसको जो है CCEA द्वारा यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा 28 फरवरी 2019 को अपनी मंजूरी दी गई थी। उद्देश्य यह था कि इस योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को प्रदर्शन के स्तर पर, ठीक है, वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और साथ ही साथ प्रदर्शन के स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, तो इसकी शुरुआत जो है 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अपनी मंजूरी दी गई। इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों की आयु 18 से 40 वर्ष तक की होनी चाहिए। 60 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने पर किसानों को 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि दिए जाने का भी प्रावधान है और इस योजना में किसान द्वारा जितना अंशदान किया जाएगा उतना ही अंशदान केंद्र सरकार द्वारा भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं समर्थ योजना के बारे में। ठीक है, तो देखिए समर्थ योजना को जो है 20 दिसंबर 2017 को CCEA द्वारा मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत 10 लाख लोगों को कपड़ा क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, या यूँ कहे कि कपड़ा क्षेत्र से संबंधित उनका कौशल विकास किया जाएगा जिससे वे आजीविका के बेहतर विकल्पों को प्राप्त कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संकल्प की। संकल्प का पूरा नाम है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन एवं स्ट्राइव योजना की। तो देखिए स्ट्राइव का पूरा नाम है स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। ठीक है, इन दोनों योजनाओं की शुरुआत यानी कि संकल्प और स्ट्राइव योजना की शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2017 को और यह जो है विश्व बैंक द्वारा समर्थित है दोनों ही योजनाएं और इनका उद्देश्य है बाजार के आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास को करना। ठीक है, संकल्प और स्ट्राइव का। नेक्स्ट सौभाग्य योजना, पूरा नाम है इसका प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के सभी घरों का विद्युतीकरण करना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 से की गई थी। इसका उद्देश्य था कि गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को जो है उनके प्रथम बच्चे के होने पर उनके पोषण के लिए 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार या फिर नगद सहायता राशि दी जाएगी ताकि वे अपना पोषण कर सकें बहुत अच्छे से, जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं। ठीक है, एक मुश्त इसमें नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कई कंडीशन है। नेक्स्ट माँ कार्यक्रम की बात करते हैं। ठीक है, माँ कार्यक्रम का पूरा नाम है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 5 अगस्त 2016 को। इसका उद्देश्य है कि स्तनपान के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करना और साथ विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना और ताकि स्तनपान को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, माँ कार्यक्रम आज़ादी से 10 दिन पहले यानी कि 5 अगस्त 2016 को, 1947 नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत की गई थी मकर संक्रांति के 1 दिन पहले यानी कि 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों आदि के परिणाम स्वरूप फसलों को होने वाली क्षति से किसानों को बचाना है और किस प्रकार से, तो किसानों को उनको वित्तीय सहायता देना। ठीक है, इसमें रबी और खरीफ की फसलों के लिए अलग अलग बनाया गया है। ठीक है, किसानों से मासिक किस्त ली जाती है, तो रबी और फसल के लिए अलग अलग है और साथ ही साथ बागवानी के लिए भी अलग रेट तय किया गया है। ठीक है, हालांकि यह न्यूनतम है 1.5%, 2% और 5% है क्रमशः। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य यह था कि जो वर्तमान में प्रौद्योगिकी है उसको उन्नत किया जाए और साथ ही साथ जो है विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग बढ़ाया जाए और क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई के निवेश को भी बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, उचित प्रौद्योगिकी एवं पद्धति के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश का संवर्धन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया के बारे में। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि क्रेडिट संरचना के माध्यम से, ठीक है,
संस्थागत साख संरचना यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट निर्माण के साथ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बनाने के साथ साथ अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना, और इसके फंड का प्रबंधन किया जा रहा है सिडबी के द्वारा। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया के फंड का प्रबंधन किया जाएगा सिडबी के द्वारा। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिटर कौन होते हैं? तो जैसे जो बैंक वगैरह हैं, ठीक है, संगठित रूप से जो संस्थान है लोन वगैरह देने का काम करते हैं, उनको बोला जाता है संस्थागत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। तो इसकी शुरुआत की गई थी, एक सेकंड, एक छूट रहा है हमारा, स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, तो देखिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को, और इसका उद्देश्य था नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। तो इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य था कि आगामी 4 वर्षों 2016 से 20 तक के दौरान देश में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना या उनका कौशल विकसित करना, ऐसा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, उनको स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, यानी कि एलपीजी कनेक्शन उनको दिया जाए फ्री में। नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य था लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को और अधिक ऊपर उठाना। नेक्स्ट बात करते हैं ई नैम या ई एग्रीकल्चर मार्केट के माध्यम से। तो इसकी शुरुआत की गई थी 14 अप्रैल 2016 को। उद्देश्य यह था कि जो एपीएमसी हैं उनको मंडियों के साथ एकीकृत करके कृषि जिंसों के एकीकृत राष्ट्रीय बाजार को विकसित करना। एपीएमसी का पूरा नाम है कृषि उपज विपणन समिति। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट उदय योजना के बारे में बात करते हैं। पूरा नाम है इसका उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। काफ़ी चर्चा में रही थी यह योजना, तो याद रखिएगा। 20 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। बिजली वितरण कंपनियां या डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान करने हेतु इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मुद्रा योजना के बारे में। तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं हैं उनको वित्तीय सहायता देना। ठीक है, तो देखिए इसको 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। इसके ऋणों की 3 श्रेणियाँ हैं। शिशु उद्योग जिसमें 50,000 रुपये तक का ऋण मिलता है। किशोर उद्योग इसमें 50,000 से 5 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है। और तरुण उद्योग इसमें 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपये तक का ऋण मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। ठीक है, इसमें जो है पूर्व की स्वावलंबन योजना का भी विलय कर दिया गया है। यह जो है 1 जून 2015 को चालू किया गया था या फिर प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य है कि निजी क्षेत्र में जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अटल पेंशन योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। तो इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को की गई थी। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत की गई थी। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत की गई थी 25 जून 2015 को। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई 20 नवंबर 2016 को। इसका भी उद्देश्य सेम है, वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू किया गया था 9 मई 2015 को। इसमें जो पात्र कौन कौन लोग हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के? तो जो 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति हैं जिनका सेविंग अकाउंट है, वे सभी इस योजना के पात्र हैं। इसमें 12 रुपये की वार्षिक प्रीमियम राशि होगी जो कि ऑटो पे यानी कि स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से ले ली जाएगी अगर आप इस योजना को में शामिल होते हैं। ठीक है, और उस योजना से लाभ क्या होगा? आपको 12 रुपये कटेगा ही कटेगा नहीं,
दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपए की बीमा राशि मिलती है और साथ ही साथ आंशिक अपंगता होने पर 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। तो इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को की गई थी। इसकी पात्रता 18 से 50 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाता धारकों की यानी सेविंग अकाउंट होल्डर्स की है। ठीक है, इसकी प्रीमियम राशि 330 रुपये प्रति वर्ष है और जोखिम कवरेज है 2 लाख रुपए। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, उद्देश्य वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन करना। तो ठीक है मित्रों, इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।